राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। सिवाय उस वक़्त की जब मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ या साधन के वक़्त प्रकाश, शब्द, गुरु, ख्याल, विचार सब भूल जाता। वो कभी कभी हालत आती है। इस तलाश के सिलसिले में क्योंकि हिंदू कौम में पैदा हुआ था, ईश्वर भक्ति, सच्चाई, नेकी वगैरह के संस्कार मिले थे, उन पर चलता हुआ आ रहा हूं। तबीयत सत्प्रिय है। सत्य हर चीज को सच्चाई से देखना, कहना, सुनना, सोचना का बचपन से एक खबत। उम्र गुजर गई। कल रात को मेरे दिल में ख्याल आया, फकीर चंद तू ये समझता है सच्चाई हम इस दुनिया में रहते हैं, तजर्बा साबित करता है कि बिल्कुल सच जुबान से को अगर कहने को सत्य और झूठ मान लिया जाए, एक तरफ तो हमारे यहाँ है किसी का दिल न दुखाओ। अब अगर कोई सच्ची बात कहेगा होकर या हो गई तो हो सकता है दूसरे का दिल दुखे। सोचो, सच्ची बात कहें दूसरे का दिल दुखे। तजर्बा ये बताता है कोई शख्स अगर किसी बेगुनाह इंसान को बचाने के लिए अगर झूठ बोले तो उसका फायदा होता है, अगर सच बोले तो उसका नुकसान होता है। इसलिए इस सच्चाई और झूठ जो मैं पहले माना करता था, इससे तबीयत उकता गई। किसी नतीजे पर पहुंचने के मैं काबिल नहीं। सभी कहते हैं ऐसा सच मत बोलो जो किसी का दिल खामखा दुखाए। ठीक है या कि नहीं? सब कहते हैं ना। फिर रात को ख्याल आता, सोचता रहा इंसान क्या है। इंसान के अंदर तीन चीजें हैं, एक जिस्म, एक मन और एक रूप। स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति और कारण प्रकृति। इन तीनों का कोई साक्षी है, उसको देखने वाला है, उसका महसूस करता है, उसको संत सुरत कहते हैं। मैंने उसको देखने की कोशिश की कि वो जो साक्षी है उसका क्या रूप है। मेरे तो बाप को पता नहीं लगा वो क्या है, बस वो है। तो इस दुनिया में रहते हुए सच्चाई क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य हमारी जिस्मानी जिंदगी है, चित्त हमारा मन के संकल्प है, आनंद हमारी रूह है। तीनों का मुरक्कब है हम।
तो मैंने प्रण किया था, इस रास्ते में खोज की है, हो सकता है मेरी सारी खोज गलत हो, इसका मुझे अफसोस नहीं, इसका मुझे अफसोस नहीं। मेरी नीयत साफ है, ये हो सकता है मैंने जो कुछ समझा हो ये गलत हो। तो सच्चाई सत्यता क्या है? इस जिस्म की दुनिया की जागृत अवस्था की जिंदगी में रहते हुए हम देखते हैं कि अगर मैं जहर खा लूंगा तो मैं मर जाऊंगा। ये सत्य है कि नहीं? अगर मैं जहर खाऊंगा तो मैं मरूंगा, ठीक है। अगर मैं तुमको गाली दूंगा तुम मुझे गाली दोगे, ये सत्य है कि नहीं? तो इस दुनिया में सत्य वस्तु क्या है जिसको हम देखते हैं? जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, ख्याल करते हैं, विचार करते हैं, उसका फल हमको अवश्य मिलना है कि नहीं मिलना? तो कर्म करना और उसका फल लेना इस जागृत अवस्था में सत्य है। कर्म करना और उसका फल लेना, सजा या जजा, तो सत्यम बजाय थी मैं सुना करता था, सच बोलो। तो इस दुनिया में मैंने सच क्या समझा? मैंने क्या समझा? भाई जैसा तू करेगा वैसा तू पड़ेगा, ये समझ आई? ये तो मेरा अनुभव है। अब इसको सबूत मौजूदा साइंस ये कहती है, मौजूदा साइंस, अगर तुम हाथ हिलाओगे तुम्हारी जो हरकत है ये ऊपर की सितारों तक जाएगी, वहां से लौट के फिर वापस आएगी, जहां से हरकत हुई है वहीं आएगी। ये मौजूदा न्यूटन की थ्योरी कहती है कि नहीं कहती? हमारे जो ख्याल हैं ये तो जिस्म की हरकत है ना, विचार हैं, कर्म हैं, ये भी जो कुछ हम सोचते हरकत करते हैं आसमान पर जाता है, वहां से वक्त के बाद हमें सजा मिलती। ये जरूरी नहीं कि आज का तुम्हारा बुरा कर्म किया हुआ, अच्छा किया हुआ या बुरा किया हुआ, आज ही तुमको फल मिले। ये जरूरी नहीं कि हम लोगों का आज का बुरा कर्म किया हुआ हमको आज ही फल मिले, नहीं, उसके वक्त लगता है। सूरज की किरण को भी यहां आने में 7.5 सेकंड लगते हैं। ये सारा संसार किरणों का है, तारों का है, ख्यालों का है। तो इससे मुझे यह साबित हुआ कि अगर हम बुराई की सोचेंगे, किसी की बुराई सोचेंगे, किसी को तकलीफ देंगे, तो वो हम वहां ऊपर जाएगी और वहां से नीचे आएगी। अच्छा, ये तो साइंस का सबूत है। दूसरा सबूत गुरु नानक साहब का, मंदी कमी नानका जद कद मंदा हो। है या कि नहीं? मंदी कमी नानका जद कद मंदा हो। वो भी चंगी कमी नानका जद कद चंगा हो, वो एक ही बात है। मंदी कमी नानका जद कद मंदा हो, चंगी कमी नानका जद कद चंगा हो। तो गुरु नानक साहब ने तस्दीक कर दी। हमारे शास्त्र कहते हैं कर्म प्रधान विषव कर राखा, जो जस कीन तैसो फल चाखा। जैसा जैसा कर्म। अब
सत्यम वजायती मेरे दिल में क्या आता है? सत्यम वजायती, इस दुनिया में रहते हुए सत्य क्या है? इस दुनिया में यही सत्य है ना जागृत अवस्था में कि जो कुछ तुम करोगे उसका फल मिलेगा, जो कुछ तुम सोचोगे उसका फल तुमको मिलेगा। तो मैं सत्यम वजायती जागृत अवस्था में ये समझता हूं, अगर तुम किसी निरपराध को बचाने के लिए झूठ भी बोलते हो, कोई तुम्हें पाप नहीं। क्यों? तुम्हारे कर्म की नीयत ठीक है, तुम्हारे कर्म की नीयत ठीक है। तुम व्यास गलत है, कर्म का फल जो लेना हुआ पुण्याय। तो मैंने ये सबूत दे दिए। राधा स्वामी दयाल ने भी वाणी में लिखा है, कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। सबने जितने हवाले थे मैंने दे दिए। वेदों में भी यही है, कर्म का शिव संकल्पमस्तु उन्होंने कहा है। जब सोचो अच्छा सोचो, किसी का बुरा ना सोचो, ये लिखा हुआ है ना। संध्या का एक मंत्र है, मैं तो संध्या जानता नहीं, उसमें उसका अर्थ ये मैंने सुना हुआ है, हे भगवान जो हमसे दुश्मनी करते हैं, जिनसे हम दुश्मनी करते हैं, हमारे दोनों के दुश्मनी के भाव को दिला दे। ठीक है या कि नहीं? महात्मा गांधी भी यही कह गया, टॉलरेंस। तो सबका मकसद इस जागृत अवस्था में क्या है? हमारा कर्म। तो सत्यम वजायती इस दुनिया में रहते हुए क्या चीज है कि हम अपने मन वचन कर्म के ख्याल को ठीक रखें, अपनी नीयत के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, अपने सुख के लिए किसी को दुख न दें, किसी का बुरा ना सोचें। इसी में जानवरों को मारना आ गया, आया कि नहीं आया? मात खाना आ गया। हम शराब पीते हैं, शराब पी के बदमस्त हो जाते हैं, किसी को गाली निकालते हैं, किसी का बुराई करते हैं, इसमें ये आ गया। आया या कि नहीं आया? और यही बात दाता दाल ने अपने शब्दों में लिखी है। सबका एक ही मतलब है। तो मेरे परसों ख्याल आया कि सत्यम बजाएगी, तू भी फकीर सत 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 कहते रहे, तू बड़ा सच्चा आदमी। मैं बड़ा कई दफा बकवास करता हूँ, मैं भाई बड़ा सच्चा आदमी। ऐसी ऐसी बातें कि मैंने सच्चाई से काम किया है। तो मेरे दिल में ख्याल ये सच्चाई नहीं, सच्चाई इस दुनिया में जागृत अवस्था में हमारे जो हम काम करते हैं वो क्या है? अपनी जाती गरज के लिए किसी का नुकसान न किया जाए। एक नौजवान लड़का है, ब्याही हुई औरत है या कोई लड़की है, वो उसको तंग करता है, उसको तंग करता है, वो उसके दिल को दुखाता है, उसके खानदान को दुखाता है, रिश्तेदारों को दुखाता है, वो पाप है। सत्यम वजायती वो नहीं हुआ। तो इस सत्यम वजायती में हमारी सारी जिंदगी का जितना निचोड़ है सब इसमें आ जाता है।
ये मैंने चूंकि प्रण किया था कि जो कुछ मुझको इस रास्ते पर चल के अनुभव होगा वो मैं संसार को बता जाऊंगा। तो परसों से मेरे दिल में यह ख्याल है, आज मैं सोचता हूँ सप्तम वजायती क्या है। जो मैंने समझी और जिसकी तस्दीक मैंने आपको वेदों से, मौजूदा साइंस से और गुरु नानक साहब के वचन से कह दी, अब दातादार का वचन सुनो। अरे मेरे प्यारे भाई, पढ़ो। ऐ मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना। ऐ मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना। खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। खोटे कर्म न करना, खोटे न बात कहना। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। मारोगे तुम किसी को, फिर गम पड़ेगा सहना। मारोगे तुम किसी को, फिर गम पड़ेगा सहना। ये मेरे प्यारे भाई, काल और ख्याल कर तब दरिया से है मुशावा। काल और ख्याल कर तब, कौल कहते हैं जुबान, मुंह से जो मैं बोलता हूँ वाणी, इसका नाम कौल है। हाँ। दरिया से है मुशावा, तुम देखना नैन की। लहरों में पड़ के बहना, तुम देखना नैन की। लहरों में पड़ के बहना। ये मेरे प्यारे भाई, मन इंद्रियों पर भाई, जब्त रखना तुम बराबर। मन इंद्रियों पर भाई, जब्त रखना तुम बराबर। जीवत बने रहोगे, खुशहाल हो के रहना। जीवत बने रहोगे, खुशहाल हो के रहना। ये मेरे प्यारे भाई, अपनी निशात रखना। तुम आत्मा पे हरदम अपनी नशिस्त रखना। तुम आत्मा पे हरदम आत्म स्वरूप रह कर
संसार में विचरना तुम स्वरूप रह कर, संसार में विचरना मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना मेरे प्यारे भाई। ये है सत्यम वजायती। इस दुनिया में जीने का सत्य का रास्ता, सत्य की फतेह होती है। अब मैं ये सोचता हूं, क्योंकि मेरे रूम में जगत कल्याण की ड्यूटी की लगी हुई है, गिद्दड़ परवाना। इस वक्त क्या हो रहा है मुल्क में? घरेलू जिंदगी में हर शख्स खुद गर्ज है, मतलब प्रस्त है। वो अपने मतलब के लिए चालें चलता है, दूसरों का दिल दुखाता है, हेरा फेरी करता है, 420 करता है। उसके इस कर्म से दूसरों को नुकसान पहुंचता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? दुकानदार है, वो भाव बताता है 2 रुपए, मगर उसमें से कम तोलता है, वो भी मुजरम, क्योंकि उसने जाती गरज के लिए जो जुबान की है उससे मुकरा, हेरा फेरी की। ये हड़तालें हो रही हैं। तुम बताओ, ये जो कुछ इस वक्त संसार में हो रहा है, क्या ये सत्यम वजायती है? क्योंकि नहीं है, इसलिए इसका इंजाम हमेशा ही खराब होगा। ये ख्यालात मैंने 20-25 साल हुए आवाज उठाई थी कि मौजूदा इलेक्शन डेमोक्रेसी में इलेक्शन का सिस्टम एक मीठा जहर है। मौजूदा इलेक्शन का सिस्टम एक मीठा जहर है। अब वो मीठा जहर देखो सबको खा रहा है। इस वक्त लोगों वालों ने हड़ताल की हुई है। उनके इस हड़ताल से कितने ही मुसाफिरों को तकलीफ है। किसी ने जाना है वहां नहीं, सामान वक्त पर नहीं पहुंचता। इस सारे का जितना खोटा कर्म है, ये सब इन हड़ताल करने वालों की जान लेगा 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 लेगा, खाए किसी शक्ल में ले, आज ले, कल ले, परसों ले, इस जन्म में ले, अगले जन्म में ले, ये बच नहीं सकते। पार्टियां हैं, कांग्रेस दूसरे पार्टियों के बरखिलाफ जहर उगलती है, दूसरे पार्टियों की जहर निकलती है, उगलती है। ये नफरत के ख्यालात, द्वेष, ये क्यों? अपनी अपनी गद्दियों के लिए, अपने अपने एतकाद के। तुम देखो कर्म का फल पाकिस्तान देख रहे हो तुम सामने, क्या हाल हुआ, क्या हाल हुआ। पाकिस्तान वालों ने खुदगर्जी करके जो हिस्सा या हक बांग्लादेश को मिलना चाहिए था, वो चूंकि हुकूमत पर थे, उन्होंने नहीं दिया। नतीजा उसका आपने देख लिया, पाकिस्तान का क्या हाल है। क्योंकि मेरे ज़िम्मे एक गिद्दड़ परवाना है, जगत के कल्याण का या जीवों के उपकार का। तू तो आया नरदेही में, तर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर।
अब मैं सोचता हूं कि मैं इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए क्या करूं। फूंक मारूं, फूंक तो मैं मार नहीं सकता, फूंक तो मैं मार नहीं सकता, न मेरे में ताकत है। लोगों का विश्वास काम करता है, मैं तो खुद हैरान होता हूं। बाहर जाता हूं, तरह तरह के अजूबे लोग अपने अपनी बताते हैं। मेरा रूप लोगों की मदद करता है, दर्शन देता है, लोगों के पर्चे हल करा देता है, सिद्धियां शक्ति आ जाती हैं। मुझे तो पता नहीं होता। अब अगर मैं ये साफ बयानी नहीं करता अपने जाती मान, जाती इज्जत, जाती बड़प्पन के लिए, तो क्या मैं सत्यम वजैती के असूल पर पैरोकार हूं? मेरे दिल में एक वहम आ गया है। बड़े बड़े महात्मा, मैंने गुरुओं के हाल देखे हैं, महात्माओं, इन्होंने बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई। मुझे एक वहम आ गया है कि ये इतने सच्चे आदमी थे, भगवान की भक्ति करने वाले थे, समाधियां लगाते थे, शब्द सुनते थे, इनका ये इंजाम क्यों हुआ? आखिर मानना पड़ेगा कि इनके अपने ही कर्मों का फल है। मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा। तो सत्यम वजैती क्या है? सत्यम वजैती यही है कि अपनी जाती गर्ज के लिए किसी को ठगो नहीं, किसी के साथ धोखा मत करो, किसी के साथ फ्रेब मत करो, नियत अपनी साफ रखो। तो फिर क्या होगा? तुम्हारे ही कर्मों, तुम्हारे ही ख्यालात, तुम्हारे ही विश्वास, तुम्हारे ही अमल की वजह से तुमको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का, गुरु नाम है सच्चाई का। वो तो मैं काम करता हूं। जो कुछ किसी को मिला वो उसके अपने कर्म का फल मिला। साधु हो, महात्मा हो, हर शख्स को, अवतार हो, पीर हो, पैगंबर हो, अपने अपने शुभ और अशुभ कर्म का फल उसको भोगना पड़ा। आज दाता जाल का शब्द सुनो, सुनाता हूं। सुना भाई, क्या है वो? सब भोगे बारंबार। हाँ, ये देखो, सब भोगे बारंबार अवश्य फल कर्म किए का। सब भोगे बारंबार अवश्य फल कर्म किए का। सब भोगे बारंबार अवश्य फल कर्म किए का। ये सोच समझ चित धार मरम जग जगत जिए का। यह सोच समझ चित धार मरम जग जगत जिए का। कहते हैं जीने का, जगत में जीने का ये मर्म यानी राज है कि हर एक आदमी अपने अपने कर्म का फल भोगता है। जब ये ख्याल आता है तो मैं सोचता हूं, हम भारतवासी क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, कैसे ये उम्मीद करेंगे कि इनका जीवन सुख से गुजर जाएगा। महंगाई कितनी हो रही है, देखो तो सही। जीना मुश्किल हुआ है, जिंदगियां सेफ नहीं है। समझते हो? अब वो उसके सबूत देते। आगे पढ़ो। सुर नर देवी देव महर्षि और ब्रह्म अवतारा। सुर नर देवी देव महर्षि
और ब्रह्म अवतार एक जो कहिए आगे है कर्म किया तैसा फल पाया। कर्म किया तैसा फल पाया, कर्म किया तैसा फल पाया, मिला नहीं छुटकारा, मिला नहीं छुटकारा, वश फल कर्म किए का। एक जो करिए राम महाप्रभु परशोत्तम मर्यादा, गुप्त घाट सरजू जल बूढ़े रामायण संवादाय, वश फल कर्म किए का। अब मैं सोचता हूँ राम ने क्या बुरा कर्म किया जो राक्षसों को मारा। मैं इसे बुरा कर्म नहीं कहता। तुम हो, यहां एक सांप निकलता है, जहां सांप निकल आता है वो सैकड़ों को मार काट सकता है सबको। अगर उसको कोई मार दे पाप नहीं ना, क्यों पाप नहीं? कितने आदमियों की जान बच सकती है। लड़ाई के मैदान में आप देखते हो ना, बहादुर लड़ते हैं। हमारी ऋषियों की देखो जी, लड़ाई होती थी, सूरमा लोग लड़ते थे, मगर वो लड़ते थे किसी असूल पर। हजार औरतों की इज्जत बचाने के लिए, धन का नुकसान ना करने के लिए। अगर कोई बाहर से हम पर हमला करता है तो जो हम उनके बराबर उनको मारते हैं, तो ये पाप नहीं है, ये पुण्य है। पाप नहीं है बल्कि पुण्य है। शास्त्र कहते हैं सिपाही जो लड़ाई के मैदान में अपनी देश की खातिर जाके लड़के मर जाता है वो स्वर्ग में जाता है। शास्त्र कहते हैं वो स्वर्ग में जाता है। क्यों? कि उसने जो लड़ाई लड़ी, हजारों आदमियों की, बहनों की, औरतों की इज्जत बचाने के लिए लड़ी। और पिछली लड़ाई ये होती थी कि दुश्मन के साथ लड़ता था, हैंड टू हैंड, सामने होके। कम से कम उनकी लड़ाई से सिविलियन आबादी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। आजकल की लड़ाई जो है ये हथियारों की, ये बुरा कर्म है। एक आदमी बम मारता है जाके, उसमें जो मिलिट्री वाले हैं उनके अलावा कितने दूसरे मर जाते हैं, वो कुकर्म है, वो कुकर्म है। अब मैं सोचता हूं राम ने क्या किया। मेरी समझ में राम ने कुकर्म ये किया कि अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने के लिए और अपनी मर्यादा को कायम रखने के लिए एक बेगुनाह स्त्री सीता को एक धोबी के कहने पर उसको जलावतन कर दिया, जबकि उसके पेट में बच्चा था। उसकी पवित्रता को, पाक दामनी का तो टस रावण की जब लंका से लाया तो उसी वक्त कर लिया था, तो राम का कोई हक नहीं था। ये कुकर्म था।
क्या नतीजा निकला? तुम्हारे थे तो अपनी प्राण खींच के जान दे देते। नहीं समझ में? लक्ष्मण ने समाधि लगाकर अपनी अब मैंने उसको बात बता दी कि तू फेल क्यों हुआ। कुछ कर्म, कुछ इस जिंदगी के कर्म। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आप लोगों को? तो हर शख्स को अपने कर्म का फल अवश्य में भोगना पड़ता है, कोई भी हो। आगे दूजे कहिए कृष्ण भवे की 16 कला के पूरे, यादव कुल नाश भील की घासी, भय मान मद चूरे। कृष्ण महाराज की लाइफ देखो, क्या कुछ उन्होंने महाभारत कराया, सब कुछ हुआ। अपना खानदान आपस में लड़के मर गया, अपना खानदान सारा आपस में खाना जंगी करके नाश हो गया, यादव कुल का नाश हो गया। कर्म के फल से वो भी न बचा, उसकी औलाद न बची, हालांकि कृष्ण की औलाद थी। मैं कई दफा सोचता हूँ फकीर चंद, तूने ये क्या पखंड का जाल बना लिया। जब कृष्ण के औलाद कृष्ण के असूलों पर ना चलकर आपस में लड़के मर गई, तो तू चाहता है लोगों का भला करना। यहाँ ये 10-15 जो 20 आदमी रहते हैं, इनका भला तू कैसे क्या कर सकता है बता? ये मेरा कर्म भोग है, मैं ये महसूस करता हूं। गुरु की आज्ञा थी तालीम को बदल जाना, मैंने बदल दी। आगे तीज युधिष्ठिर धर्मराज की कथे अपार कहानी, भाई भारे जा संग गले सो हिम सब कोई जानी। अब देखो ना, 5 पांडव थे, लड़ाई हो गई, जीत गए, हुकूमत किस पर करते? तो हमारी दिल में उदासी आई, फिर मरने के लिए पहाड़ में, हिमालय पहाड़ में बर्फ में जाके गए। समझ तुम मेरे भाव को? वहां भी हमारा भागवत कहता है 4 तो रास्ते में चलते चलते मरे। तो जब द्रौपदी मरी, अर्जुन पूछता है ये क्यों मर गई जिस्म के साथ यहाँ सर्दी में? तो युधिष्ठिर जवाब देता है ये असल में तेरे साथ ब्याही गई थी, क्योंकि अर्जुन ने ही स्वयंवर में जीता था ना। माँ के पास आए, उन्हें कहा माता हम नई चीज लाए हैं। उन्होंने कहा बच्चों आपस में बन लो। जब उन्होंने कहा हम औरत ले गए हैं, वो भी पछताई कि मैंने क्या किया। फिर वो 5 की बीवी होके रही, मगर वो अर्जुन से ज्यादा प्यार करती थी बजाय दूसरों के। उस वक्त दुर्योधन युधिष्ठिर ने ये कहा क्योंकि ये खुद गरज थी, 5 के साथ इसने जरूर औरत थी सबकी, मगर ज्यादा इसकी मोहब्बत जो थी, ज्यादा इसका जो ताल्लुक था वो अर्जुन के साथ था। इस वास्ते इस अब मैं सोचता हूँ कितना गूढ़ विषय। अगर हम हिंदू शास्त्र अपने माने तो हम सोचो, हम अपनी जाती गरज के लिए हमारे 4 लड़के होते हैं, एक के साथ ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे के साथ नहीं करते। नहीं समझ में होती है? 2 औरतें किसी की होती हैं, एक के साथ ज्यादा प्यार करता, दूसरे। इन सब का क्या अंजाम होगा? ये कर्म की गति इतनी जबरदस्त है, जिसको ऐसे ही पीम गया। उन्हें कहा इसको अपनी गदा का बड़ा अहंकार था, ऐसे ही सबकी बात थी। अर्जुन मरने लगा, मैंने बताया था तेनू अपने गांडे तनख का बड़ा अहंकार था।
ऐसे कहावत है नहीं। तो अगर हम अपने इतिहास को पढ़ें तो हमको क्या करना चाहिए? आप अपने मन की हालत को ठीक करना चाहिए, दुरेश नहीं होना चाहिए। मैं हूं, अगर मैं फर्ज करो यहां रहता हूं, किसी के साथ मेरा खास प्यार है, किसी के साथ नहीं, तो मैं मुजरम हूं। मेरे लिए आप सब एक जैसे। नहीं समझ में आती है, कोशिश करता हूं, मगर गिरना तो फिर भी इंसान है, गिरता रहता है। आगे चौथे वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, देखा कुल का नासा, विश्वामित्र के हाथ पलट गया ज्ञान योग का पासा। दिमाग मेरा काम नहीं करता, जितना करता उतना मैं कहता हूं। मैं सोचता हूं विश्वामित्र को ये ब्रह्म ऋषि बनने का खबर था, तो सब कहते थे अगर वशिष्ठ तुमको कह दे कि तू ब्रह्म ऋषि है तो फिर भाई हम तुमको ब्रह्म ऋषि मानेंगे, तू राज ऋषि है। उसने वशिष्ठ को कहा, उसने कहा तू राज ऋषि है, वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि नहीं हुआ। उसने उसका गुस्सा खाया, उसने उसकी सारी लड़के मार दिए, कामधेनु गाय चुरा ली। आप समझ गए मेरे भाव, ऐसा इतिहास है। मैं सोचता हूं वशिष्ठ ने क्या गुनाह किया, अकल नहीं काम करती। एक ही समझ में आई कि अगर वो कह देता भाई तू वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि है, या ब्रह्म ऋषि बनने के लिए ये तुझमें कमियां हैं, इन कमियों को पूरा कर दे फिर तू ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। उसने ये नहीं कहा। नतीजा उसका जितना ब्रह्म ऋषि का ज्ञान था वो कहां चला गया? तो कर्म के चक्कर से कोई न बचा। आगे पंचम दशरथ अवध नरेशा, श्रवण ऋषि को मारा, पुत्र वियोग प्राण को त्यागा, मिला न राम सहारा। अब दशरथ था। मैं कई दफा सोचता हूँ, दाता का शब्द है, उन्होंने किस भाव से लिखा ये तो उनको पता हुआ। ये शब्द उस वक्त लिखा गया था जब मैं ताज लेके गया था, तो पाठ हो रहा था किसी बानी का। तो मैं एक मशहूर आदमी था, जब मैं गया तो सारे रौला पै गया, फकीर आ गया, फकीर आ गया। तो दाता ने कहा फकीर आ गया है, इस शब्द को बंद कर दो। उन्होंने कागज पकड़ा, ये शब्द लिख दिया और पाठी को कहा पढ़ो इस शब्द को। उन्होंने पढ़ा, मैंने सुना, तो मुझे पूछते हैं तुमने इसका मतलब समझा? उस वक्त मैंने कहा जी हाँ थोड़ा बहुत समझा हूं। अब समझाऊं इसका मतलब, इतनी जिंदगी के बाद अब मैं मतलब समझाऊं इसका। दशरथ ने श्रवण ऋषि को जान के नहीं मारा, उसको पाप नहीं होना चाहिए, असूल की बात मैं कहता हूं। मगर उसने गलती क्या खाई? उसको अपने वचन बेर बाण मारने का एक कमांड था। उसने कोई जो काम किया सोच समझ के नहीं किया। तो हम जितने काम करते हैं अपने किसी बात ताकत के अहंकार में, एक आदमी बड़ा ताकतवर है, जवान है, कोई बात होती है उसको जोश आ जाता है, खामखा दखल दे देता है, दूसरे के साथ उलट जाता है। तो ये इतना सूक्ष्म विषय है कर्म का, जिसको पर चलना एक महान कठिन काम है। आगे छठेंद्र की करनी समझो, शाप बृहस्पति दीना,
भगमय देवराज की काया, कर्म का फल यह लीना। आगे चंद्र कलंकित काम वेग से, जाने सब संसारा। कर्म अटल है महाबली है, कोई कोई करे बेचारा। रावण बाली भरत जड़ ज्ञानी, ऋषि के सुत दुर्वासा। कर्म किया तैसा फल पाया, अंत में भय उदासा। सुन पर संग चित अपना शोधो, शोधो मन कर्म वाणी। शब्द जोग करे जन्म बनाओ, राधा स्वामी की सैदानी। इस दुनिया में रहते हुए सत्संग बजाय की क्या है? अपने कर्म को ठीक करना। मगर चूंकि ये महा मुश्किल काम है, संतों ने, ऋषियों ने इस कर्म के चक्कर से बचने का इलाज बताया है। क्या? सुरत शब्द योग। सुरत को अपने अंतर में जो प्रणव है, उद्गीत है, अनहद बानी है, नाम है, उसके साथ लगाना, ये कर्म के चक्कर से बचने का एक तरीका है जो उन्होंने कहा। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, क्यों भाई फकीर चंद, तेरे पास कोई सबूत है कि शब्द योग वाला बच जाएगा? एक सवाल है। सिर्फ अनुभव है, सबूत मेरे पास प्रैक्टिकल कोई नहीं। जब मरूंगा फिर देखूंगा कि आया सबूत क्या होता है या नहीं होता। अभी तक मेरे पास कोई सबूत नहीं। अकली सबूत जरूर है। क्या? जब तुम्हारा शीर छूटे, अगर तुम्हारे अंतर शब्द आ जाए, नाम आ जाए, प्रकाश आ जाए, उद्गीत आ जाए, तो क्या होगा? शब्द तो तुम तब सुन सकते हो जब तुम मन से ऊपर जाओगे। शब्द तो तुम तब सुन सकते हो जब तुम मन से ऊपर जाओगे। तो चूंकि तुम्हारी जो सुरत है, वो चौथी चीज जो मैंने आपको बोली है, जो सच्चित आनंद से की साक्षी है, वो शब्द में जाने की वजह से अपने आप अपनी जात परम तत्व में चली जाएगी और इस कर्म के जाल से वो बच सकती है। अगर मानती है पता नहीं कोई बचा है या कि नहीं बचा, इसका मुझे पता नहीं, ये तो मेरे साथ जब गुजरेगी, जब मरूंगा तब पता लगेगा कि मेरे साथ क्या होती है। इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं। तो फिर एक सत्यम बजाएगी तो ये है, एक सत्यम बजाएगी तो ये है इस दुनिया में रहने के लिए कि जहां तक हो सके हमारी ये ड्यूटी है कि अपनी नीयत को साफ रखकर अपनी जाती गर्ज के लिए किसी को तंग न करें। जाती गर्ज के लिए बाकी दूसरे आदमियों ने जो कुछ भी है वो तो उन्होंने, हर एक जीव ने अपना अपना कर्म भोगना है। तो फिर सत्यम बजाय थी, असली सत्यम बजाय थी क्या है कि अपने आप को जो सत्य चित्त और आनंद का साक्षी है, इसको सत्य मानो। फिर सत्य कौन हुआ? सत्य तुम्हारी वो अवस्था है, वो चीज है तुम्हारे अंतर जो जिस्म में रहती हुई जिस्म के एहसासात को महसूस करती है, मन में रहती हुई मन के एहसासात को महसूस करती है, और प्रकाश में रहती हुई प्रकाश को जो एहसास करती है, वो सत्य है।
बाकी जितना खेल है, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि मेरा अपना रूप सत्य है, मेरी सुरत सत्य है, समझते हो मतलब मेरा नहीं, मैं उस सतपुरुष की अंश हूं, मैं उस मालिक का उस समुद्र की एक बूंद हूं, और बाकी जो कुछ भी ये जो कुछ है ये सारा असत्य है। जब तक ये ज्ञान पूर्ण नहीं होता, जब तक सच्ची सत्यम बजाई थी, जब ये सत्यम आ जाती है तो वो विजय पा जाता है। किससे? इस काल और कर्म के चक्कर से। समझ गया मेरी बात को? मैंने क्या कहा? तो मेरी समझ में ये बात आई है, इसलिए क्योंकि मेरे तो में ये ड्यूटी थी गिद्दड़ परवाना। एक गिद्दड़ था, गिद्दड़, मेरा वही हाल है। मैं सोचता हूँ कई दफा, एक दफा किसी लेलारी के टब में रंग भरा हुआ था तो गिद्दड़ वहां उसमें गिर गया, तो वो रंगिया गया। बाहर निकला, उसने देखा मैं तो रंगिया गया। लोगों को कहता है मैं तुम्हारा बादशाह बन के खुदा ने मुझे भेजा है, मेरा रंग सूरत सब बिल्कुल बदला हुआ हूँ। लोगों ने, जानवरों ने कहा, एक कहानी बनी हुई है। उनका बहुत अच्छा भाई, आप हमारे सरदार ही सही, राजा ही सही। इत्तेफाक के वक्त में रात को गिद्दरों ने जब बोली तो था तो गिद्दड़ ही, उसने भी बोलनी शुरू की। तो लोगों ने समझा यह धोखा है, ये बड़ा मक्कार है। तो मैं भी मक्कार ही हूं, ऐसा मैं सोचता हूं। गिद्दड़ परवाना मिला हुआ है काम करने का, मैं वो काम करता हूं। कई दफा सोचता हूं तेरा भी वही हाल होगा जो उस गिद्दड़ का हुआ, मगर मुझे इतनी खुशी है कि मैं किसी बात पर कमिट नहीं करता, क्योंकि मेरे तो में ड्यूटी थी तालीम को बदल जाना। फकीर चंद, पता नहीं क्यों दाता दयाल ने कहा, ये मुझे पता नहीं, मेरे दम में ड्यूटी थी, इसलिए मैंने अपनी तालीम को बदल दिया। सच्चाई बयान कर चला अपनी नीयत से, पर मेरी समझ में ये आया है। मगर मैं ये दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूं यही ठीक है। हर शख्स को अपना अपना हक है। अगर स्वामी दयानंद को सत्याग्रह प्रकाश लिखने का हक था, कबीर को इतनी बाणी कहने का हक था, दाता दयाल को 5000 किताब लिखने का हक था, स्वामी जी को सार वचन नज्म लिखने का हक था, तो मैंने जो कुछ समझा मुझे भी अपना अनुभव कहने का हक है। उन्होंने दावा किया, मैं दावा नहीं करता। हो सकता है मैंने जो कुछ समझा हो वो गलत हो। तो आप लोग आज सत्संग में आए हैं, इतवार है। क्या कहना चाहता हूं आपको, मेरे पूजने से आपका कोई बेड़ा पार नहीं होगा। देखो मैं आपको बता देता हूं, मुझे पूजने से, मुझे फूल चढ़ाने से, मेरी आरतियां करने से तुमको तुम्हारे अज्ञान की वजह से या अपने विश्वास की वजह से तुमको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। जैसा करोगे वैसा उसका फल मिलेगा। मगर तुम्हारा कल्याण तब होगा जब तुम किसी कामिल इंसान की वचन को सुनोगे। मैंने वही बात कही जो सारे कामिल इंसान कह गए। वेदों का हवाला दे दिया, गुरु नानक का हवाला दे दिया, दाता दयाल के शब्द सुना दिए, और तुम भी इस बात को जानते हो। इसलिए जहां तक हो सके सत्संग में आते हो, अपने जन्मों को बनाओ। मानुष तन सुर को भी दुर्लभ, हमारे शास्त्र कहते, इंसानी चोला दुर्लभ है, कभी कभी मिलता है, खबर नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, मगर शास्त्र कहते हैं। इसलिए इंसानी चोला लेकर इंसान अपनी जिंदगी के अमली पहलू को ठीक करने की कोशिश करे जहां तक हो सके। इसको मैं जानता हूं कि गृहस्थ की जिंदगी में रहकर तलवार की धार पर चलना महाकठिन है। मैं चला हूं, गिरता रहा हूं, मगर तजर्बा ये बताता है कि मुश्किल है। कम से कम और कुछ नहीं, नियत। अगर किसी वक्त को गलती हो जाए तो अपने मन की निरख परख किया करो।
रात को सोते हो, सबसे पहले सारा दिन सोचो कि तुमने क्या क्या ख्याल सोचे हैं, क्या क्या विचार तुम्हारे अंतर आए हैं, क्या कुछ तुमने किया है। अगर गलतियां मालूम होती हों तो उनको, अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करो। इस तरीके से अगर तुम चलोगे, एक दिन का कोट जन्मों का एक दफा तो दूर होता नहीं, सहज पके सो मीठा हो, चलते रहो। बाकी ये रहा कि बाद ऐसे कर्म हैं हमारे किए हुए जो बड़े बड़े महात्माओं को भी देने पड़ते हैं। क्या खबर है उनके पिछले जन्म के कर्म हैं या इस जन्म के कर्म हैं, क्या खबर हमारे इन महात्माओं की पिछले जन्म के कर्म हैं। ये इसलिए मैं डर गया क्योंकि गिरदे परवाना मिला हुआ है, काम करने का काम करता हूं, नीयत अपनी को साफ रखता हूं। आप लोग आए हैं, आपको मैं तो नहीं कहता कि तुम अमल करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी है अमल करो, तुम्हारी मर्जी है अमल ना करो। मेरे दम में तो एक गिरदे परवाना है, भाई फकीर तालीम को बदल जाना। मैंने तालीम को बदल दी, कोई नई तालीम तो मैं लाया नहीं। ज्ञान और सत्यता एक ही है। जब से दुनिया बनी उस वक्त उसके तर्जे बयान अलग-अलग हैं। किसी ने किसी तरीके से उसको जाहिर किया, किसी ने किसी तरीके से जाहिर किया, किसी ने किसी तरीके से जाहिर किया। तो आप लोग, मैं कई रूपलाल बैठा, उसकी टांगे नहीं है, वो एक माई आई हुई है, तुम लोग आती हो। मैं तो, मेरी लड़की अनीम उन्मत है, मैं जब उनको देखता हूं तो मैं डरता हूं, सोचता हूं इनके कोई कर्म होंगे पिछले जो इन्होंने ये किए। फकीर चंद तू काहे को ऊट पटांग अहंकार करता है किसी बात का, तू संत सदगुरु हो गया, तू लोगों के अंतर जाता है। जब मैं नहीं जाता, क्यों कहूं मैं जाता हूं? जब मुझे पता नहीं होता तो मैं, अगर इससे मेरा नुकसान है, मैं दुनियावी नुकसान मेरा बहुत है। मंदिर में 3000 रुपए का माहवारी खर्च, लोग आते जाते रहते, अब मैं इनको कब निकाल दूं घर से, जाओ भाई निकल जाओ, क्या करूं क्या करूं? पर्दा अगर रखता तो मैं लाखों हजारों रुपयों का मालिक होता। तो इसलिए आप लोग आते हैं, अगर समझते हो कि मेरा काम ठीक है, मेरी तालीम ठीक है, तो अगर कोई तुम मदद कर सको तो मंदिर की कर दिया करो, मैं आपका एहसान मानूंगा। मजबूर ये लफ्ज कह रहा हूं कि दिन ब दिन यहाँ का खर्च बढ़ रहा है, अब मैं क्या करूं? दुनिया है, जसवंत सिंह मेरे पास आया हुआ है, 2 लड़के हैं उसके, नूह की लड़ाई, कोई उसको पूछता नहीं, खर्च नहीं देता, पैसा नहीं देता, झगड़ा करते हैं। ये दुनिया है क्या? मैं तो इस बात को सुनकर मेरी तो दिमाग जो है ये अकल चक्कर खा गई, कोई सुखी नहीं। इस वास्ते आप लोग आए हैं, अभ्यास किया करो, मन को सादा करो। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक दिन का काम है। अपने अंतर में वृत्ति को जमा कर, जब तक शब्द नहीं खुलता तब तक जिसको गुरु तुमने धारण किया हुआ है उसके रूप का ध्यान किया करो, मगर उस रूप को ये मत समझा करो कि वो फकीर चंद का रूप है या बाबा सावन सिंह का रूप है या किसी आदमी। उसको गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ये तो नहीं कहता कि तुम अपने अपने गुरुओं को छोड़ दो, तुम्हारा इष्ट तुम्हारा है, राम का ध्यान कर दो, राम का कर दो, मगर एक का करो और उस रूप को पूर्ण मानो, वो परम तत्व आधार। बाकी रह गया गुरु। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का। ये सत्संग किसी कामिल पुरुष की बैठ करके कुछ दिना सत्संग करे, कछुक दिना कीजिए सत्संगा। वो जब क्या उसका नाम है, गरुड़ गया है काकभूषण के पास, काकभूषणी के पास, उसको भ्रम आ गया था ना,
तो फिर सब देवताओं के पास गया, शिव जी के पास भी गया। शिव जी के पास भी गया तो शिव जी पार्वती कहते आ रहे थे, तो उसने सवाल किया तो शिव जी ने उसको बोला तू काक के पास जा, वहां तेरा काम बनेगा। तो पार्वती पूछती है महाराज आप ज्ञान के भंडार हैं, आपने क्यों नहीं बताया? उन्होंने समझा खग समझे खग ही की पाखा। प्रेम जब होगा हम जिन्स से होगा। याद रखना, कोई आदमी किसी ईश्वर को जब तक वो शब्द प्रकाश में न चला जाए, अगर उस मार्ग से प्रेम करना चाहे वो नहीं कर सकता जब तक उसको किसी इंसानी रूप में न माना जाए। इस वास्ते हिंदुओं ने बड़ी दया करके राम और कृष्ण को ब्रह्म का अवतार कह करके राम और कृष्ण का लोगों को ध्यान दिया। नहीं समझ में आती है, ताकि इंसान से ही प्रेम कर सकता है, गैर से प्रेम नहीं कर सकता, गैरियत आ जाती है। इसलिए शुरू में संतों में क्या है, गुरु को पूरा बता करके कहा गुरु से प्रेम करो, ताकि सत्संग करने से कछुक देना। फिर वो जब काक के पास गया तो काक कहता है कछुक देना कीजिए सत्संगा, होई मान मद मोहे अभंगा। सत्संग से मिलता क्या है? इंसान को सच्चा रास्ता मिलता है, सच्ची बुद्धि मिलती है, सच्चा ज्ञान मिलता है, राज मिलता है। अगर तो ये मिलता हो कि सत्संग में तो वो सत्संग मुबारक है। अगर ये नहीं मिलता वो सत्संग नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। हाँ, किसी तरीके से ठीक है, रामायण का पढ़ना भी सत्संग है, वहां से भी अगर विचार करो तो। अगर विचार नहीं करना तो फिर जो मर्जी कहानी समझ के पढ़ते रहो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप लोग आ गए, आज इतवार था, परसों के मेरे दिल में यह ख्याल था। अपनी जिंदगी को देखता मैं, तू सच कहता है। बाज़ वक्त मैं देखता हूँ सच कहने से नुकसान भी दूसरे का हो जाता है। अब समझ तो मेरे भाव को कि नहीं, तो सच है क्या? जब तक इस शरीर में हो अपनी, मैं तो एक ही बात जानता हूं, नीयत साफ रखो बस। यूं देखो, एक आदमी किसी को जान के नहीं मारता, इत्तेफाक से उसने कोई चीज फेंकी, नीयत नहीं है, नीयत कत्ल नहीं है, इरादा कत्ल नहीं है, इरादा चोरी नहीं है, उसको गवर्नमेंट भी सजा नहीं देती। स्वाभाविक दूसरे का अगर नुकसान हो जाता है, तुमने जान के तो किया नहीं, उसका तुमको काहे का पाप है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा साधन किया करो, अभ्यास किया करो। जिंदगी ने बार बार नहीं आना। मनुष्य तन सुर को भी दुर्लभ। मुझ पर तो जी दाता दयाल ने बड़ा एहसान किया। यह गुरु पदवी देकर जो मेरे वहम थे, जो मेरे भ्रम थे, जो मेरी शंकाएं थी, वो दूर हो गई। अब मेरी बात समझ में आ गई। चलता मैं भी रहता हूँ, गिरता मैं भी रहता हूँ, झूठ क्यों कहूँ, मैं इनकार नहीं करता। और तो मैं गिरता नहीं। जब शारीरिक तकलीफ होती है फिर जरूर तकलीफ मालूम होती है, शायद दूसरे गुरुओं को ना होती हो, मुझे तो होती है। तो आज का सत्संग मैंने बहुत कुछ कह दिया। समझ तो मेरी बात को कि नहीं? आप आरती कर दो। शरण शरण की वंदना, नित कोई और न काम। गुरु बसो चित आए मेरे, बख्श दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ जब किसकी राखूं आस, तो तेरी दया की जग से रहूं उदास। रूप ध्याऊं नाम गाऊं, शब्द मन आठ याम
भी तर गया गुरु शरण तेरी मोक्ष की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी राधा स्वामी की दया से भाग्य पूरन जा मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी राधा स्वामी की दया से भाग्य पूरन जा चरण शरण की वंदना नित्य कोई और न काम गुरु बसोचित आए मेरे बख्श दो निज नाम। राधा बांध दो कोई प्रसाद। अपने जन्मों को बनाओ, तब तो तुम्हारा सत्संग में आने से कुछ फायदा भी है। और अगर तुमने ये नहीं सोचना सिर्फ रस्मी तौर पर सत्संग में आना है, जो मर्जी चाहे करते रहो, तो मेरे तो बस की कोई बात नहीं। आते रहो, मुझे भी फायदा है, आ जाते हैं, कुछ नहीं तो फूल ही चढ़ा जाते हैं। जिंदगी बनाओ अपनी, 4 दिन की जिंदगी है, किसी वक्त आ जाना, टूटू टूटू हो जानी है। जो कुछ कीजिए नाल हो जाने तो आगे।